वेलकम टू बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। अच्छा, अब ये हमने कॉन्स वगैरह सब हो गए। अब हम प्रोज भी बता देते हैं जी आपको कि आप अगर इस बिजनेस को सीखते हैं मेहनत से, आपको इसमें फ़ायदा क्या है। सबसे पहले इस वक्त अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क मेरे हिसाब से पाकिस्तान है। सबसे चीप मुल्क है पाकिस्तान। बहुत सारे लोग मेरे से इख्तलाफ कर सकते हैं, उनको हक है इख्तलाफ, हर बंदे की अपनी राय होती है। मुझे सस्ता पाकिस्तान क्यों लगता है सर? मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ना अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में रहते हैं, ओमान में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, इटली में रहते हैं। तो मैं आपको सिर्फ दुबई की मिसाल अगर बताऊं ना, तो दुबई में एक फैमिली को एक एवरेज लाइफ गुजारने के लिए कम से कम $5,000 चाहिए, कम से कम। अब आप $5,000 को कन्वर्ट कर दो पीकेआर में, सर 15 लाख रुपए के करीब बनता है। पाकिस्तान में अगर आपने एक बादशाह वाली जिंदगी गुजारनी है ना सर, जहाँ पे आपके पास 10 एम्प्लॉयज भी होंगे, तो मैं समझता हूँ ये 15 लाख बहुत है। आप नहीं खर्च कर सकते सर महीने का 15 लाख। आप बादशाह वाली लाइफ गुजारोगे इंशाल्लाह। 3 टाइम बकरे का गोश्त भी खाओगे ना, तब भी 15 लाख नहीं खत्म होते महीने का। ठीक है, तो ये तो फिर चीप मुल्क है, ये तो कोई भी इतना महंगा नहीं। और $5,000 जो है ना, आज आप अपनी डायरी में लिख लीजिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए महीने का। लेकिन ये पहला टारगेट नहीं है। पहला टारगेट आपका जो है वो मंथली जो है ना, वो $1,000 है। $1,000 आपने महीने का बनाना है। ये आज आपका गोल है, पहला टारगेट आप सेट कर। और ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको विद इन अ 6 मंथ आपको ये अचीव करना है इंशाल्लाह। 6 महीने के बाद आज से ना आप 3 लाख रुपए महीने पे आप आ जाने चाहिए इंशाल्लाह। जब आप 3 लाख पे पहुंचेंगे, फिर आपका नेक्स्ट गोल $5,000, महीने का 15 लाख। और जब आप 15 लाख पे पहुंच गए, मैं समझता हूँ अब आपका एक, यानी जो ये महंगाई और ये जो रोना धोना टेंशन, ये सब खत्म हो गया। और ये आप फॉरेक्स ट्रेडिंग से बड़ी ही आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर सकते हैं। $5,000, $1,000 कोई मसला नहीं है। इस मार्केट में एक दिन का $7 ट्रिलियन पैसा आता है। ये इतना बड़ा फिगर है कि अगर किसी बंदे को इसका 10% भी मिल जाए ना, उसकी आने वाली कई नस्लें बैठ के खा लेंगी इंशाल्लाह, इतना पैसा है। तो इतनी बड़ी मार्केट है, आपको सिर्फ उसमें $1,000 महीने का बनाना है। पहला टारगेट आपको ये दिया गया है। ठीक हो गया? तो ये बड़ी आसानी से आप बना लेंगे। तो जी इसका पहला जो फ़ायदा है, वो आपको ये समझ गए कि जो ये गुर्बत का रोना धोना है ना, आपका ये इंशाल्लाह 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे लगता है इस मार्केट का। दूसरा फ़ायदा सर ये है इस बिज़नेस का, आप दुनिया में कोई भी कारोबार करेंगे ना, उसमें आपको हमेशा आप मोहताज रहेंगे कस्टमर का। कस्टमर मिलेगा तो सर प्रोडक्ट बिकेगा तो प्रॉफ़िट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ पर आपको वन सिंगल क्लिक पे आप स्टॉक खरीद लोगे और सिंगल क्लिक पे बेच दोगे। आपको ये टेंशन ही नहीं है। देखिए, ये दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा है। तीसरा सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि सर ये आपको आज़ादी दे देता है कारोबार। फ़र्ज़ करें आपकी कोई भी आपका फ़िज़िकल बिज़नेस है, आपकी कोई शॉप है, आपकी क्लिनिक है, आपका हॉस्पिटल है, आपकी कोई भी आपका होटल है, कुछ भी है आपका बिज़नेस। आपने अगर दूसरे शहर में जाना चाहते हैं ना, आप अगर मिसाल है मेरा बिज़नेस फ़र्ज़ करें मीरपुर ख़ास में, मैं चाहता हूँ जी मैं लाहौर चला जाऊँ। तो मैं इतनी जल्दी तो उसको स्विच नहीं कर सकता। लाहौर जाके तो मुझे वापस ज़ीरो से सारा सिस्टम बनाना पड़ेगा, वहाँ तो मुझे कोई जानता ही नहीं है। लेकिन इस बिज़नेस की खूबसूरती ये है कि सर जहाँ इंटरनेट है, वहाँ आपका कारोबार है। ये आपको आज़ादी दे देता है, फ्रीडम दे देता है। ये 3 इसके मैं समझता हूँ सबसे बड़े फ़ायदे हैं, जो अगर कोई बंदा इस पे दिल से मेहनत करे और ये तीनों फ़ायदे उसको मिल जाएँ, सर उसकी लाइफ़ वैसी बच अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। पूरी लाइफ़ उसकी बदल के रख देगा ये कारोबार। अल्लाह ताला ने इसमें इतना पोटेंशियल रखा है। ठीक है? अच्छा, अब हमने हराम हलाल का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, हमने प्रोज़ एंड कॉन्स देखे, हमने ये समझ लिया कि स्किल क्या होती है और एजुकेशन क्या होती है, यानी सिर्फ़ रट्टा और स्किल दोनों में बहुत फ़र्क है। अब हम आ जाते हैं जी
अपने बाकी टॉपिक्स पे। अब इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स तो हमने पहले ही कर लिया कि जी फॉरेक्स क्या है, हमने ये सब पढ़ लिया, ये फॉरेन एक्सचेंज वगैरह ये सब चीज़ हमने पढ़ ली। अब जो सेकंड हमारा टॉपिक है ना इसमें सर, वो है मेजर पेयर्स। इंपॉर्टेंट पेयर्स कुछ ऐसे हैं करेंसी के, या कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको हम ट्रेड करेंगे। जाहिर है कोई एसेट होगा उसी को हम खरीदेंगे और बेचेंगे, उसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने ये देखना है कि जी ये मेजर पेयर्स कौन कौन से, पहले हम पढ़ेंगे पेयर्स क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे उनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो कौन से। ठीक है, अच्छा जब भी आप कुछ कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे ना, तो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने का एक रूल है कि वो हमेशा पेयर में ट्रेड होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप मोबाइल लेने गए हो, ठीक है, पाकिस्तान में, तो आपने मोबाइल खरीदने के लिए ना कुछ बेचा भी होता है, बट आपको अभी शायद उस तरफ आपका ध्यान नहीं गया कि यार हम तो सिर्फ मोबाइल खरीद के लाए, हमने बेचा क्या। सर आपने मोबाइल खरीदने के लिए पैसा दिया, तो आपने करेंसी को बेचा और आपने मोबाइल को परचेज किया। दुकान वाले ने उल्टा किया है, दुकान वाले ने करेंसी आपकी खरीद ली है और मोबाइल अपना बेच दिया है। तो सर ये ट्रेड के रूल्स हैं। इसी तरह फॉरेक्स हो, स्टॉक्स हो, करेंसी पेयर्स हो, कुछ भी हो, उसमें जो पेयर्स होते हैं, मतलब जो भी उसमें स्टॉक्स होते हैं वो पेयर की शक्ल में होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने गोल्ड को खरीदना है, ठीक है, अगर आप ये देखें ना तो इसमें ये पेयर्स हैं, जैसे XAU USD है, BTC USD है, ETH USD है, US ऑयल है, यो EUR यानी यूरो और फिर USD है। मतलब ये जो सिंबल्स आप देख रहे हैं ना सर, ये पेयर की शक्ल में, ये दो है। मिसाल है, मैं यूरो USD की मिसाल लेता हूँ, EUR और उसके बाद है जी USD। अब आप सबको पता है कि जो यूरो है वो यूरोप की करेंसी है, वो अलग है, और जो USD है वो डॉलर है, वो अलग मुल्क की करेंसी है। लेकिन जब आप इस एसेट को, इस पेयर को खरीदेंगे, आप इसमें ट्रेड करेंगे, तो ट्रेड करेंगे कैसे। अब आपने लेट सपोज एक अकाउंट बनाया ट्रेड करने के लिए, आपने उसमें क्या डिपॉजिट किया सर, आपने उसमें डॉलर डिपॉजिट किए, आपके पास डॉलर थे। अब आपने अगर डॉलर से यूरो खरीदना है, तो आप क्या करेंगे जी, आप यूरो को बाय करेंगे, आपका जो ब्रोकर है वो आपके डॉलर ले लेगा, ये डॉलर आपके चले जाएंगे ब्रोकर के पास। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो आपके डॉलर्स हैं ये चले जाएंगे ब्रोकर के पास, और ब्रोकर जो है वो आपको बदले में क्या दे देगा जी, वो आपको बदले में यूरो दे देगा। ये आपके पास यूरो आ गया। आपकी जो डील है ना वो बीच में ब्रोकर करवाता है और इसकी ब्रोकर फीस लेता है, जिसको हम कहते हैं स्प्रेड। ठीक है, ये छोटी सी फीस होती है, कोई इतनी बड़ी फीस नहीं होती, तो इसके बारे में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आपने डॉलर का अकाउंट बनाया, डॉलर आपने दिए ब्रोकर को, ब्रोकर ने थोड़ी सी फीस चार्ज करके आपको यूरो दे दिया। अब आपने देखा कि यार मुझे यूरो में तो प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो गया। अब आप चाहते हो यार मैं यूरो को बेच दूं, दोबारा डॉलर से ले लूं, ताकि मेरे अकाउंट में मेरी इक्विटी बढ़ जाए, मेरा बैलेंस ज्यादा हो जाए। आपने फर्ज करे $500 का अकाउंट बनाया था, यूरो आपने खरीदे, आपको उसमें $50 का प्रॉफिट हो गया। तो अब आप क्या करोगे जी, आप यूरो को बेचोगे, डॉलर खरीदोगे। कैसे, यूरो अगेन ब्रोकर के पास चले जाएंगे, ब्रोकर आपसे थोड़ी सी फीस चार्ज करेगा, आपको डॉलर दे देगा। तो ये इस तरह से पेयर्स में काम होता है, करेंसी में ना ट्रेड इस तरह से होती है, सिंपल। अब आ जाते हैं जी इंपॉर्टेंट पेयर कौन कौन से। तो सर इंपॉर्टेंट पेयर्स में आप इंपॉर्टेंट कंट्रीज का नाम याद रखें, और उन्हीं मुल्कों की जो करेंसी है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले जी इंपॉर्टेंट आपका USA, उसकी करेंसी है USD। उसके बाद जी यूरोप है, उसकी करेंसी है जी यूरो, ये आपका इंपॉर्टेंट पेयर है। अब आप दोनों को मिला लो तो यूरो USD बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जापान है, जापान की करेंसी है जी JPY, और आपके पास जो अगली जो करेंसी है वो क्या है जी, वो डॉलर है। तो आप JPY और डॉलर को मिला दोगे तो वो USD JPY बन जाएगा। तो इस तरह आप मुख्तलिफ पेयर्स को जोड़ेंगे और उनके बीच में ट्रेड करेंगे। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट दे देता हूँ, जैसे यूरो है, JPY है, फिर GBP है। GBP जी ये पाउंड है आपका, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जो यूके की करेंसी है, पाउंड आपको पता है वहां पे चलती है। उसके बाद जी न्यूजीलैंड की करेंसी अच्छी है जी, आप NZD को देखेंगे। अब ये है करेंसियां ना, इसमें ये बहुत लंबी लिस्ट है, आप जितना चाहें आप इसको कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की भी लिख देते जी, AUD इसकी करेंसी है। ठीक हो गया।
अब हम लोग जो ट्रेड करते हैं, मैं जो ट्रेड करता हूँ, मेरी 90% जो ट्रेडिंग है ना जी, 90% जो मैं ट्रेड करता हूँ, मैं करता हूँ सर जी गोल्ड में। गोल्ड का सिंबल जी XAU। ये जापानीज जबान में गोल्ड को कहते हैं। अब ये इसका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट क्या है ये सिर्फ जापानियों को पता होगा, मुझे पता नहीं है। ठीक है, सो हम XAU पढ़ लेते हैं। अब इसके साथ जब आप USD में लाएंगे तो ये कंप्लीट एक पेयर बन जाएगा XAU USD, जो कि आपका गोल्ड का पेयर है। और आप अगर देखें तो इस वक्त ये ओपन भी है, ये देख लें XAU USD। ठीक है, मेरी 90% जो है ट्रेडिंग में इसमें करता हूँ, 90% मोस्टली, या 95 भी कह सकते हैं। ज़्यादातर मेरी ट्रेड इसमें ही होती है डेली बेसिस के हवाले से, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा पेयर है